दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ड्रामेटिक हेडलाइन के बारे में, यूएस कनाडा ट्रेड टॉक्स का सडन कोलैप्स। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये अनएक्सपेक्टेड डिसीजन दुनिया को शॉक कर गया है। अब सवाल ये है, ये टॉक्स क्यों फेल हुई? इसका इम्पैक्ट दोनों कंट्रीज और इंडिया के अपकमिंग ट्रेड नेगोशिएशंस पर क्या होगा? चलिए इस स्टोरी को ब्रेक डाउन करते हैं, रीजन समझते हैं और देखते हैं कि अगला मूव क्या हो सकता है ग्लोबल ट्रेड के सीन में। यूएस कनाडा ट्रेड नेगोशिएशंस का ब्रेकडाउन नॉर्थ अमेरिकन रिलेशंस में एक ड्रामेटिक शिफ्ट दिखाता है। ट्रिगर्ड हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप के रिएक्शन से एक कैनेडियन एडवर्टाइजमेंट पर, जो टैरिफ्स को क्रिटिसाइज करती थी और जिसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन का रेफरेंस था। ट्रंप ने इस एड को देखा एग्रीजियस बिहेवियर और अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को अंडरमाइन करने की कोशिश समझा और तुरंत ट्रेड टॉक्स को हॉल्ट कर दिया। ये अनाउंसमेंट उन्होंने सोशल मीडिया पर किया, जिससे मामला और पब्लिक हो गया। ट्रंप ने कनाडा पर डिसऑनेस्ट कंडक्ट का आरोप लगाया और रेगन की लेगेसी के इस्तेमाल को क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि ये एड यूएस सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश थी, जो जल्द ही उनके ग्लोबल टैरिफ्स की लीगैलिटी पर फैसला करने वाली थी। पहले से ही ट्रेड डिस्कशंस टेंस थे, क्योंकि टैरिफ्स और कनाडा की डिजिटल सर्विसेज टैक्स पर डिस्प्यूट्स चल रहे थे। हाल ही में कनाडा ने ट्रंप को खुश करने के लिए ये टैक्स हटा दिया था, लेकिन अब ये दूसरी बार है 4 महीनों में जब टॉक्स हॉल्ट हुई है। अब नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड रिलेशंस में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। नए टैरिफ्स लागू हो गए हैं और एग्जेम्पशंस केवल कुछ प्रोडक्ट्स के लिए हैं। कनाडा, जो $410 बिलियन के एनुअल यूएस इंपोर्ट्स के लिए क्रिटिकल पार्टनर है, अब अल्टरनेटिव ट्रेड पार्टनर्स जैसे चाइना की तरफ देख रहा है। इस कोलैप्स का ब्रॉडर इंपैक्ट है इमीडिएट बिजनेस रिलेशंस, सप्लाई चेन्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पर असर पड़ेगा। और ये बाकी नेशंस के लिए भी एक कॉशनरी टेल बन गया है जब वो वॉशिंगटन के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी पूरी तरह से टैरिफ फर्स्ट फिलॉसफी पर आधारित है, जहां इंपोर्ट टैक्सेस का इस्तेमाल करके अमेरिका अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवरेज बढ़ाता है। उनका मानना है कि टैरिफ्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और जॉब क्रिएशन को बूस्ट करते हैं, साथ ही फॉरेन नेशंस की परसीव्ड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकते हैं। ट्रंप अक्सर यूनिलैटरल एक्शन को प्रेफर करते हैं मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स के बजाय, और टैरिफ्स को डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक लेवरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये अप्रोच अनप्रेडिक्टेबल है। ट्रेड टॉक्स अचानक कोलैप्स या रीस्टार्ट हो सकती है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स या मीडिया कैंपेन्स की वजह से। इस स्ट्रैटेजी का मकसद है अमेरिकन प्रोड्यूसर्स को प्राथमिकता देना, फॉरेन सप्लाई चेन्स पर निर्भरता कम करना और लंबी अवधि में अमेरिका की इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस को सिक्योर करना, भले ही इससे शॉर्ट टर्म इंस्टेबिलिटी आए। ट्रंप का फोकस हमेशा मैक्सिमम लेवरेज और डोमेस्टिक इंटरेस्ट्स की प्रोटेक्शन पर रहता है। ओंटारियो, कनाडा ने $75 मिलियन की कैंपेन लॉन्च की, टारगेटिंग अमेरिकन ऑडियंसेस, खासकर वर्ल्ड सीरीज के दौरान। इसमें एक ऐड था जिसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन के 1987 के स्पीच के एक्सर्प्ट्स दिखाए गए थे, जिसमें टैरिफ्स के डेंजर्स को हाईलाइट किया गया था। एड में बताया गया कि टैरिफ्स रिटेलिएशन, ट्रेड वॉर्स और डोमेस्टिक वर्कर्स और कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस एड पर तीखी प्रतिक्रिया दी, इसे फेक और फ्रॉडुलेंट कहा और कहा कि रेगन टैरिफ्स के सपोर्टर थे नेशनल सिक्योरिटी के लिए। हिस्टोरियन और रेगन प्रेसिडेंशियल फाउंडेशन ने इस इंटरप्रिटेशन को चैलेंज किया। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने शुरुआत में एड डिफेंड किया, लेकिन ट्रेड टेंशन्स बढ़ने और यूथ से कांटेक्ट के बाद उन्होंने एड वर्ल्ड सीरीज के बाद पुल करने का फैसला किया ताकि ट्रेड नेगोशिएशंस फिर से शुरू हो सके। इस एड ने दिखाया कि मीडिया कैंपेन्स कैसे हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी में फ्लैश पॉइंट्स बन सकते हैं। ट्रंप का ट्रेड टॉक सस्पेंड करना और डिबेट को फिर से इग्नाइट करना ये साबित करता है कि नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड रिलेशंस कितनी फ्रैजाइल और रिएक्टिव हो गई हैं। इकोनॉमिस्ट्स और हिस्टोरियंस लगातार वार्न करते आए हैं कि टैरिफ्स को सेंट्रल इकोनॉमिक पॉलिसी टूल बनाना रिस्की है। 1930 का स्मूथ हवले टैरिफ एक्ट ग्रेट डिप्रेशन के दौरान इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। वर्ल्ड वाइड ट्रेड बैरियर्स तेजी से बढ़े और ग्लोबल ट्रेड 65% तक गिर गया। इसका मकसद अमेरिकन जॉब्स प्रोटेक्ट करना था, लेकिन इससे अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक हार्डशिप बढ़ गया। इकोनॉमिक कंसेंसस यह है कि टैरिफ्स ग्रोथ और स्टेबिलिटी को हार्म करते हैं, ये रिटेलिएशन को प्रोवोक करते हैं, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट करते हैं और कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ा देते हैं। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन फॉरेन सप्लायर्स से कॉम्पीट नहीं कर सकता, तो इन्फ्लेशन और रिड्यूस्ड परचेसिंग पावर जैसी प्रॉब्लम्स आती है। रीसेंट एपिसोड्स
जैसे ट्रम्प के समय के ट्रेड डिस्प्यूट्स ने दिखाया कि टैरिफ्स अनाउंसमेंट से मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट्स पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि ब्रॉड टैरिफ्स यूजुअली लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक आउटकम्स खराब करते हैं। शॉर्ट टर्म लेवरेज या रिलीफ मिल सकता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी, ट्रेड रिलेशंस और जीडीपी पर असर पड़ता है। कनाडा ने कंट्रोवर्शियल ओंटारियो एड से पैदा हुई डिप्लोमेटिक क्राइसिस का जवाब देने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि इरिटेंट्स दूर किए जा सके, ट्रस्ट रीबिल्ड हो और यूथ्स के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस रीस्टेबलाइज हो सके। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने रेगन थीम्ड एड को पॉज करने का फैसला किया, सीधे डिस्कशंस के बाद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के साथ। ये कदम ट्रेड टॉक्स फिर से रीओपन करने की कोशिश थी। कनाडा के लीडर्स ने अमेरिकन कंसर्न्स को एड्रेस करने और कंस्ट्रक्टिव नेगोशिएशंस पर फोकस करने की इच्छा जताई। एड को पॉज करना और रिटेलिएटरी टैरिफ्स रिपील करना प्रैग्मेटिक कमिटमेंट का सिग्नल है ताकि म्यूचुअल ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनी रहे। फ्रैक्चर्ड नेगोशिएशंस को स्टेबलाइज करने के लिए कनाडा ने डिजिटल सर्विसेज टैक्स भी रिपील किया और यूथ्स के साथ डिस्कशंस की मोमेंटम बनाए रखने पर ध्यान दिया। इमीडिएट प्रायोरिटी यही है कि टाइज को स्टेबलाइज किया जाए और फ्यूचर डिसएग्रीमेंट्स रिलेशंस को इतनी ड्रामेटिक तरीके से प्रभावित न करें। इंडिया की ट्रेड स्ट्रैटेजी अंडर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल एक स्टेडी और प्रिंसिपल्ड अप्रोच पर आधारित है, जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट्स, ट्रस्ट और बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करती है। इंडिया अब सेल्फ रिलायंट बनने और रिसिलिएंट सप्लाई चेन्स बिल्ड करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पीयूष गोयल ने कहा है कि डील्स तभी नेगोशिएट की जाएंगी जब देश के फार्मर्स, एमएसएमईज और सेंसिटिव सेक्टर्स का नुकसान न हो। पार्टनरशिप्स उन देशों के साथ होती है जहां म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट्स बन सके। ट्रेड एग्रीमेंट्स सिर्फ टैरिफ रिडक्शन के लिए नहीं है, बल्कि ट्रस्ट और सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाने के लिए है। यूथ्स के एब्रप्ट और टैरिफ फोकस्ड अप्रोच के कॉन्ट्रास्ट में इंडिया पेशेंटली और कंसिस्टेंटली ट्रेड नेगोशिएशंस करता है। इस रिलेशनशिप ओरिएंटेड डिप्लोमेसी से इंडिया की रेपुटेशन एक ट्रस्टेड और रिसिलिएंट ट्रेड पार्टनर के रूप में मजबूत हुई है, जो भविष्य में रोबस्ट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की दिशा में काम करेगा। इंडिया ने ग्लोबल ट्रेड में तेजी से अपनी ताकत दिखाई है, खासकर अपनी नेगोशिएशन स्टाइल और स्ट्रैटेजिक अप्रोच के लिए, जो यूएस के एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी से बिल्कुल अलग है। इंडिया कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के नेतृत्व में ट्रस्ट बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर फोकस करता है। रैपिड डील्स की जगह इंडिया बैलेंस्ड एग्रीमेंट्स पर ध्यान देता है, जो लोकल इंडस्ट्रीज और स्टेक होल्डर्स जैसे फार्मर्स और स्मॉल एंटरप्राइजेस को प्रोटेक्ट करें। कॉन्ट्रास्ट में यूएस अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप ने एग्रेसिव टैरिफ फर्स्ट पॉलिसी अपनाई, जिसमें स्टील, एल्यूमिनियम और इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैरिफ्स इंपोज करके टॉक्स को मैनिपुलेट किया जाता रहा। इस अप्रोच से ट्रेड रिलेशनशिप्स अक्सर अनस्टेबल हो जाती हैं। इंडिया की पेशेंट और कंसल्टेटिव स्ट्रैटेजी ने एक्सपोर्ट्स को मजबूत किया है। 2024 में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 7.1% बढ़े, जबकि ग्लोबल एवरेज 2.5% था। इंडिया अब ग्लोबल ट्रेड में स्टेबलाइजिंग प्रेजेंस बन चुका है और यूएस जैसी कॉम्बैटिव अप्रोचेस का काउंटर बैलेंस बन रहा है। यूएस कनाडा और यूएस इंडिया ट्रेड डिसरप्शंस का असर सिर्फ बायलैटरल रिलेशंस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल ट्रेड लैंडस्केप और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स को रीशेप कर रहा है। यूएस के एग्रेसिव टैरिफ्स, जैसे कि अधिकांश इंडियन गुड्स पर 50% ड्यूटी, ने अफेक्टेड कंट्रीज को अपनी मार्केट स्ट्रैटेजीज रीथिंक करने, एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई करने और नए ट्रेडिंग पार्टनर्स खोजने के लिए मजबूर किया है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स अब सिंगल मार्केट्स पर कम निर्भर है और मैन्युफैक्चरर्स एशियन, यूरोपियन और ब्रिक्स लिंक्ड ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। इंडिया की मल्टीपोलर अप्रोच रशिया, ब्रिक्स, ईयू और साउथ ईस्ट एशिया के साथ स्ट्रैटेजिक टाइज बनाए रखना रीजनल ग्रुपिंग्स और शेयर्ड रेजिलियंस स्ट्रैटेजीज को बढ़ावा देती है। वहीं एग्रेसिव टैरिफ्स ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी और रिटेलिएशन के रिस्क्स भी बढ़ा रहे हैं। इंडिया का मेजर्ड और ट्रस्ट बेस्ड अप्रोच अब्रप्ट यूएस टैरिफ पॉलिसीज के कॉन्ट्रास्ट में दिखता है और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस जैसे डब्ल्यूटीओ पर भी अधिक भरोसा बढ़ रहा है। ये इवेंट्स दिखाते हैं कि इंटरनेशनल कॉमर्स अब डाइवर्सिफिकेशन, रेजिलियंस और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर ज्यादा केंद्रित हो रहा है। इमर्जिंग मार्केट्स को हाल के ग्लोबल ट्रेड क्राइसिस से कई लेसन्स मिलते हैं, जैसे यूएस कनाडा टॉक्स का कोलैप्स और इंडिया की स्टेडी नेगोशिएशन अप्रोच, जो उनकी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज और रेजिलियंस को मजबूत कर सकती है। पेशेंस और कंसिस्टेंसी ट्रेड नेगोशिएशंस में बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया का तरीका इस बात का उदाहरण है। शॉर्ट टर्म प्रेशर में
डील्स रश करने की बजाय थॉरो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन और इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस पर फोकस करता है। ट्रस्ट और डायलॉग भी जरूरी है। ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट नेगोशिएशन से स्टेबल पार्टनरशिप्स बनती है, सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट आती है और ट्रेड चैलेंजेस में मदद मिलती है। रिएक्शनरी मेजर्स से बचना चाहिए। ट्रेड पार्टनरशिप्स डाइवर्सिफाई करना, डोमेस्टिक डिमांड मजबूत करना और पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी रखना इमर्जिंग मार्केट्स को ग्लोबल शॉक्स अब्सॉर्ब करने और लॉन्ग टर्म ग्रोथ सुरक्षित करने में मदद करता है। पेशेंस, ट्रस्ट और मेजर्ड अप्रोच अपनाकर इमर्जिंग मार्केट्स अनप्रेडिक्टेबल ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट में भी स्टेबल डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आज के ग्लोबल ट्रेड लैंडस्केप में अडैप्टेबिलिटी, स्ट्रैटेजिक फोरसाइट और रेजिलियंस बहुत जरूरी है। मॉडर्न ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, सप्लाई चेन डिसरप्शंस, टैरिफ वॉलेटिलिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन से भरी है। फ्रैगमेंटेशन अब हाइपोथेटिकल नहीं बल्कि रोजमर्रा की रियलिटी बन गई है, जहां मेजर इकोनॉमीज नए टैरिफ्स और काउंटर मेजर्स लगा रही हैं। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लाइमेट डिजास्टर्स और पॉलिटिकल अहीवल्स भी ट्रेड राउट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर डालते हैं। सक्सेस के लिए नेशंस और बिजनेसेस सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई करें, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें और मजबूत पार्टनरशिप्स बिल्ड करें। साथ ही चेंजिंग रेगुलेशंस और रिस्क्स पर विजिलेंट रहें। पेशेंस, स्ट्रैटेजिक एजिलिटी और प्रोएक्टिव एंगेजमेंट वाइटल है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और टैरिफ मिटिगेशन टैक्टिक्स शॉक्स को मैनेज करने और नए अपॉर्चुनिटीज पकड़ने में मदद करते हैं। अडैप्टेबिलिटी, ट्रस्ट और कंसिस्टेंट नेगोशिएशन जैसे इंडिया की मेजर्ड अप्रोच मार्केट वॉलेटिलिटी के खिलाफ रेजिलियंस देती है। भविष्य में ग्लोबल ट्रेड में सफलता उन्हीं की होगी जो डिसरप्शंस में नेविगेट कर सके और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज सीज कर सके। दोस्तों, ये थी हमारी डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ यूएस, कनाडा और इंडिया के ट्रेड डायनामिक्स और ग्लोबल ट्रेड के नए ट्रेंड्स पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल पॉलिसी 360 को। आपकी सपोर्ट हमें ऐसे इंसाइट्स और अपडेट्स लाते रहने में मदद करेगी। धन्यवाद।